शादी का रिश्ता केवल दो लोगों का मिलन नहीं है। ये भरोसे, प्रेम, समझ और साथ का वादा है। जब दो लोग एक दूसरे का हाथ थामते हैं तो वे केवल जीवन साथी नहीं बनते, बल्कि जीवन की हर चुनौती को मिलकर पार करने वाले हमसफर बनते हैं। लेकिन जब इन वादों में दरार पड़ती है तो सबसे ज्यादा पीड़ा उसी को होती है जिसने रिश्ते में सबसे ज्यादा समर्पण किया हो। कई बार देखा जाता है कि पति शादी के बाद घर, दोस्तों या फिर शराब और अन्य आदतों में इतना उलझ जाता है कि पत्नी अकेली पड़ जाती है। पति सोचता है कि आर्थिक जिम्मेदारियां निभा देना ही काफी है, लेकिन रिश्तों में सिर्फ पैसे नहीं, भावनाओं की भी जरूरत होती है। पत्नी को समय देना, उसकी बातें सुनना, उसकी भावनाओं को समझना भी उतना ही जरूरी है। अब जरा सोचिए, जब एक औरत पूरे 10 साल तक इंतजार करती रहे कि शायद एक दिन उसका पति बदलेगा, शायद एक दिन वो उसकी आंखों में देखकर कहेगा, मैं तुम्हारे साथ हूँ, लेकिन वो दिन कभी नहीं आता। पति आज भी शराब के नशे में डूबा है, आज भी अपनी माँ की बातों में उलझा है, और पत्नी की भावनाओं को समझना उसके लिए कभी प्राथमिकता नहीं रही। पत्नी का दिल बार बार टूटता है, लेकिन वो चुप रहती है। क्यों? क्योंकि उसे परिवार की परवाह है, बच्चों का भविष्य दिखता है, समाज का डर भी होता है। वो सोचती है कि अगर उसने आवाज उठाई तो घर टूट जाएगा, इसलिए वो अपने दर्द को अपने भीतर दबा देती है। लेकिन सवाल ये है, क्या यही औरत की किस्मत है? क्या औरत का जीवन सिर्फ सहने के लिए है? सच तो ये है कि औरत सह सकती है, लेकिन टूटकर जीना उसके हिस्से की जिंदगी नहीं है। अगर पति पत्नी को कभी वक्त ही न दे, उसकी भावनाओं को न समझे और लगातार उपेक्षा करे, तो औरत को अपने जीवन का रास्ता खुद चुनना पड़ता है। यहाँ पर हमें समझना होगा कि रिश्ता तब तक रिश्ता है जब तक दोनों उसमें बराबर का योगदान दें। अगर एक व्यक्ति लगातार प्रयास करे और दूसरा केवल अपने स्वार्थ और आदतों में डूबा रहे, तो रिश्ता बोझ बन जाता है। पत्नी अगर आर्थिक रूप से मजबूत है, जैसे कि आप एक अध्यापिका हैं और अच्छा कमा रही हैं, तो यह आपकी सबसे बड़ी ताकत है। ये साबित करता है कि आप किसी पर पूरी तरह निर्भर नहीं हैं। आपके पास अपनी पहचान है, आपकी मेहनत है और आपकी आत्मनिर्भरता है। अब सवाल यह है कि आप इस ताकत का उपयोग कैसे करती हैं। 10 साल बहुत लंबा समय होता है। इस दौरान पति की उपेक्षा, शराब की आदत और मां के चक्कर में पत्नी को भूल जाना, ये सब केवल मानसिक पीड़ा ही नहीं देते, बल्कि आत्मसम्मान को भी चोट पहुंचाते हैं। औरत हर दिन खुद से सवाल पूछती है, क्या मैं इसके लायक हूं? क्या मेरी जिंदगी सिर्फ इंतजार में गुजरेगी? लेकिन जवाब साफ है, नहीं। हर इंसान सम्मान और प्रेम का हकदार है। पत्नी केवल खाना बनाने और घर संभालने वाली मशीन नहीं है, वो भी इंसान है जिसके सपने हैं, इच्छाएं हैं और भावनाएं हैं। अगर पति अपनी जिम्मेदारियों से भाग रहा है, तो पत्नी को अपनी ऊर्जा उस दिशा में लगानी चाहिए जहां से उसे सुकून मिले। अपने बच्चों की परवरिश पर ध्यान दें, अपने करियर को और मजबूत करें, खुद को नए अवसरों के लिए तैयार करें। रिश्तों में सहना अच्छी बात है, लेकिन सहते सहते अगर आपकी आत्मा घुटने लगे तो ये सहना आपके लिए जहर बन जाता है। इसलिए औरत को ये समझना चाहिए कि उसका पहला कर्तव्य खुद के प्रति है। अगर आप खुद मजबूत रहेंगी, तभी अपने बच्चों को और बेहतर जीवन दे पाएंगी। पति की उपेक्षा के बावजूद अगर पत्नी खुद को टूटने नहीं देती और अपने आत्मविश्वास को मजबूत रखती है, तो वही उसकी असली जीत है। समाज अक्सर कहता है कि औरत को हर हाल में सहना चाहिए, लेकिन सच्चाई ये है कि औरत को हर हाल में जीना चाहिए, सम्मान के साथ, आत्मविश्वास के साथ। अगर पति को शराब और मां के चक्कर में ही उलझना है, तो रहने दीजिए, लेकिन आप अपनी जिंदगी को उसी में क्यों बांधें? अपने लिए नए रास्ते खोजिए, अपने मन की आवाज सुनिए। आप चाहे तो अपने भीतर की कला को बाहर ला सकती हैं, अपने करियर को ऊंचाइयों तक ले जा सकती हैं, और सबसे जरूरी, अपने बच्चों के लिए एक मजबूत आदर्श बन सकती हैं। बच्चे वही सीखते हैं जो वे घर में देखते हैं। अगर वे ये देखेंगे कि उनकी मां पति की उपेक्षा और शराब के नशे से दबने की बजाय मजबूत बनकर खड़ी हुई है, तो वे भी सीखेंगे कि आत्मसम्मान सबसे ऊपर है। इसलिए बहनों, याद रखिए, आपके जीवन की बागडोर आपके हाथ में है। पति अगर 10 साल में नहीं बदल पाया, तो आने वाले सालों में भी उसके बदलने की संभावना बहुत कम है। लेकिन आप चाहें तो अपनी सोच बदल सकती हैं, अपने रास्ते बदल सकती हैं और अपनी दुनिया बदल सकती हैं। आखिर में बस इतना कहना चाहूंगी, पति का साथ अच्छा लगता है, लेकिन उसका न होना दुनिया का अंत नहीं है। अपने भीतर के साहस को पहचानिए। अगर पति आपको समय नहीं देता, तो खुद को समय दीजिए। अगर वो आपकी बातें नहीं सुनता, तो अपने दिल की बातें लिख डालिए या उन लोगों से कहिए जो सचमुच आपको समझते हैं। जिंदगी एक ही बार मिलती है, इसे किसी और की लापरवाही में क्यों गंवाएं? अपने बच्चों के साथ मुस्कुराइए, अपने काम में आनंद ढूंढिए और सबसे बढ़कर खुद से प्यार कीजिए। यही आपकी असली जीत है।